मेरे प्रिय बच्चों, आप सभी लोगों का हमारे इस प्यारा सा चैनल मनोज केमिस्ट्री वाला में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 10 के गणित का जो पहला चैप्टर है वास्तविक संख्याएं का जो प्रश्नावली 1.2 है, आज हम लोग इस प्रश्नावली का छठवां प्रश्न यहाँ पे हल करेंगे। आइए हम लोग इस प्रश्न को पढ़ते हैं। यहाँ पे यह दिया गया है, कारक की व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 घन 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 धन 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। हमें यहाँ पे ये बताना है कि ये संख्या और ये संख्या ये क्यों भाज्य है। देखिए, भाज्य संख्याएं क्या होती हैं? जो संख्याएं 3 संख्याओं से कट जाती है उसे हम लोग कहते हैं भैया भाज्य संख्याएं। जैसे देखिए, हमने आपको बताया था कि अभाज्य संख्याएं और भाज्य संख्याएं। देखिए, हम लोग जो है पिछले वीडियो में अभाज्य संख्या के बारे में कुछ जिक्र किए थे। ये भाज्य संख्या की बात है। यहाँ पे हमें ये सिद्ध करना है कि जो ये संख्या है ये और ये भाज्य संख्या है। देखिए, जो संख्या 3 संख्याओं से कट जाए, जो संख्या 3 संख्याओं से, मतलब जो संख्याएं 3 संख्याओं से कट जाए, 3 संख्याओं से कट जाए या विभाजित हो जाए, ठीक है, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। भाज्य संख्या कहते हैं भैया। जैसे मान लीजिए आपका जैसे 12 है, ये 12 आपका भाज्य संख्या है। क्यों? क्योंकि यह 12 1 से कटेगा। देखिए, प्रत्येक संख्याएं 1 से कटती हैं। कोई भी संख्या, प्रत्येक संख्या हमेशा 1 से तो कटती है। तो ये 12 1 से कटेगा। फिर बेटा जी यही 12 2 से कटेगा, यही 12 3 से कटेगा। अच्छा, अब यहीं तक पर्याप्त हो गया। किसी भाज्य संख्या को भाज्य बता देना यहां तक पर्याप्त है। मैंने आपसे बताया कि जो संख्या 3 संख्याओं से 1 2 3, देखिए 1 से 2 से 3 से, यानी कि जो आपका 12 है यह 12 3 संख्याओं से कट जा रही है। मतलब जो संख्या 3 संख्या या 3 से ज्यादा, जो संख्याएं 3 संख्याएं या 3 से ज्यादा संख्याएं से कट जाती हैं, वे सभी की सभी संख्याएं कहलाती हैं क्या? भाज्य संख्याएं। भैया 12 आपका 1 से कटेगा, 12 आपका 2 से कटेगा, 12 आपका 3 से कटेगा, 12 4 से भी कट जाएगा, 12 भैया 12 से भी कट जाएगा। आप देख लीजिए, 3 संख्याओं से ज्यादा संख्याओं से ये 12 संख्या जो है वो भाज्य है। 1 संख्या, 2 संख्या, 3 संख्या, 4 संख्या, 5, यानी कि 5 संख्याएं ऐसे हैं कि इन 5 संख्याओं से ये आपका जो 12 संख्या दिया गया है ये पूरा का पूरा कट जाएगा। अब हम लोग कह सकते हैं कि 12 क्या है? भाज्य संख्या है। हमने आपको बताया था अभाज्य संख्याओं के बारे में, जो संख्याएं केवल 1 से कटे, जो संख्याएं केवल 1 से कटे और खुद से कटे, तो वे संख्याएं कहलाती हैं अभाज्य संख्याएं। जो संख्याएं केवल 1 से कटे और खुद अपनी संख्या से कट जाए तो हम लोग उसे कहेंगे भैया अभाज्य संख्याएं। तो यही दोनों में डिफरेंस है। जैसे मान लीजिए ये आपका 13 है। 13 मेरे प्रिय बेटा जी ये 1 से कटेगा और 13 से ही कटेगा। 2 भैया 2 1 से कटेगा, 2 2 से कटेगा भैया। तो हम लोग कह सकते हैं आपका 19, जैसे आपका 19 है, ये 19 1 से कटेगा और 19 से खुद से, यानी कि 19 मतलब खुद से कटेगा। तो जो संख्याएं 1 से कटे और खुद अपनी संख्या से कट जाए हम लोग कहेंगे भैया उसे अभाज्य संख्या है। जो संख्याएं 3 या 3 से ज्यादा, जो संख्याएं 3 संख्या या 3 से ज्यादा संख्याओं से कट जाती हैं पूरा उसे हम लोग कहते हैं भैया भाज्य संख्याएं। तो हमें यहाँ पे सिद्ध करना है
यदि हम सिद्ध कर दें कि ये संख्या 3 या 3 संख्या से ज्यादा कट जा रही है, अगर ये संख्याएं 3 संख्या से कट जाती हैं और यह संख्या भी अगर 3 संख्या से कट जाती हैं, तो हम बड़े दावे के साथ, हम बहुत विश्वास के साथ कह सकते हैं कि यह संख्या भाज्य है। क्या है भैया? भाज्य। ओके, मेरी बात समझ में आई? ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए, हो गया बेटा जी? हो गया बेटा? मिटा दें। ओके, चलिए, अब हमें जो है यहां पे ये बताना है मेरे प्रिय बेटा जी कि ये संख्या क्या है भैया? भाज्य है। चलिए भैया, हम लोग सबसे पहले इसको सिद्ध करेंगे कि ये संख्या भाज्य है। यहां पे बेटा दिया गया है 7 गुणे 11 गुणे 13 मेरे प्रिय बेटा जी प्लस 13 दिया गया है। हम लोग यहां पर देखिए भैया, इसमें और इसमें अगर हम लोग ध्यान दें तो 13 यहां है, 13 यहां है, तो हम लोग 13 को आउट कर सकते हैं, 13 को बेटा कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, तो भैया ले लीजिए, हम लोग यहाँ पे 13 को जब कॉमन लेंगे, यहां पर बचेगा 7 गुणे 11 भैया, और फिर 1 बचेगा। देखिए, कॉमन का मतलब भाग होता है, जब हम लोग इसमें भाग देंगे 13 से तो ये 13 आपका कट जाएगा, आपका केवल बचेगा 7 गुणे 11। जब हम लोग यहां पर 13 से भाग देंगे तो हमें केवल बचेगा 1। क्यों बेटा? क्योंकि 13 एकम 13। चलिए, ये आपका 1 आ गया भैया, 13 हो गया। आप इसको देखिए, अब हम लोग जो है 11 का 7 में मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसमें 1 को जोड़ेंगे। तो भैया करिए, तो 11 सत्ते 77 और प्लस आपका 1, ये आपका हो जाएगा 77 और प्लस 1 78 हो जाएगा ना। अब देखिए, 78 का हम लोग यहां पर करेंगे अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, किया जाए तो भैया हम लोग यहाँ पे 78 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो मेरे प्रिय बेटा जी, ये इसका इकाई का अंक सम संख्या है, तो ये स्पष्ट हो गया कि 78 2 से पूरा पूरा कट जाएगा। हमने आपको बताया था कि जिस संख्या का इकाई का अंक सम संख्या होता है, मतलब 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तो वह पूरी की पूरी संख्या 2 से विभाजित हो जाती है, कट जाती है। तो यहां पर इकाई का अंक मेरे बेटवा जी सम संख्या है, मतलब 8 है। तो ये कंफर्म हो गया, ये 78 जो है 2 से कट जाएगी। भैया काटिए, 2 3 6, 7 में से 6 जाए 1, ये 8 हुआ 18, फिर दोनों 18 बेटा जी। ये आपका आ गया 39। अब देखिए 39 का जो ये इकाई का अंक है वह 9 है, अर्थात विषम संख्या है। जब विषम संख्या है तो अब यह 2 से नहीं कटेगी। अब मेरे बेटा जी 2 के बाद आता है संख्या 3। अब हम लोग 3 से ट्राई करेंगे, तो मेरे प्रिय बेटा जी यह संख्या 3 से कट जाएगी। देखिए, ये आपका कट जाएगा, काटिए, 3 एकम 3, 3 त्रिक 9 बेटा जी। देखिए, ये 13 केवल 13 से ही कटेगा। क्यों भैया? क्योंकि 13 अभाज्य संख्या है, और मैंने आपको बताया था मेरे प्रिय बेटा जी, अभाज्य संख्याएं या तो 1 से कटती हैं और या तो खुद से कटती हैं। मतलब अभाज्य संख्याएं हमेशा 1 से कटती हैं और खुद अपनी ही संख्या से कट जाती हैं। तो 13 जो है 13 से कट जाएगा। और मैंने आपको बताया था किसी भी संख्या का अभाज्य गुणनखंड करते समय ये ध्यान देते हैं कि हम लोग तब तक गुणनखंड करते हैं, हम लोग तब तक फैक्टर करते हैं जब तक लास्ट में मर न जाए वो, अर्थात जब तक लास्ट में 1 ना आ जाए। अगर लास्ट में 1 बेटा आ जाता है तो उस संख्या का अभाज्य गुणनखंड कंप्लीट हो जाता है। ओके, ये आपका हो गया 13 एकम 13। लास्ट में 1 बेटा आ गया, 13 एकम बेटा, 1 मिनट, ये आपका ना 13 एकम 13। ओके बेटा, तो आपका लास्ट में 13 आ गया, मतलब 1 आ गया। जब 1 आ गया तो 78 का अभाज्य गुणनखंड कंप्लीट हो गया। अब देखिए, अब हम लोग 78 के स्थान पर लिख सकते हैं 2 गुणे 3 गुणे 13। ओके बेटा, तो चलिए भैया, 13 आपका पहले से है, 78 को हम लोग लिख सकते हैं 2 गुणे 3 गुणे 13, 2 गुणे 3 गुणे 13। अब देखिए बेटा, अब ये संख्या 13 से कट रही है, 2 से कट रही है, 3 से कट रही है, और साथ ही साथ 1 से भी कट जाएगी। तो यहां पर अगर कोई संख्या
तीन संख्याओं से कट जाती है तो वह संख्या निश्चित रूप से भाज्य संख्या होती है। तो भैया यहाँ 1, 2, 3 और ये एक आपका 4, यानी कि यहाँ पर ये संख्या 4 संख्याओं से कट जा रही है। तो अब हम दावे के साथ बहुत ही विश्वास के साथ कर सकते हैं कि यह संख्या भाज्य है। तो मेरे प्रिय बेटा जी, हम लोग इसी बात को यहाँ पे लिखेंगे। चूंकि बेटा 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 संख्याएं भैया 13, 2, 3 भैया, चूंकि यहाँ पे 13 2 बार है तो एक बार जिक्र कर लेना ही पर्याप्त है, एक बार जिक्र कर लेना ही पर्याप्त हो गया। फिर भैया कामा 1 से विभाज्य है, तो भैया अतः इसलिए 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13, ठीक है, भाज्य संख्याएं हैं। क्या है? भाज्य संख्याएं या भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है बेटा जी। ओके, क्या यह सवाल आपको समझ में आ गया बेटा जी? ओके, आप इसको बढ़िया से नोट करिए, फिर हम अगला सवाल देखते हैं। चलिए, हो गया भैया, इसको मिटा दें। ओके मेरे प्रिय बेटा जी, चलिए अब आपका अगली संख्या है ये वाला। क्या है मेरे प्रिय बेटा जी? आपका अगला सवाल आपका है इसी में 7 गुण, मतलब अगली संख्या है 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 धन 5। ओके बेटा जी, यदि हम लोग ध्यान दें तो इसमें और इसमें 5 कॉमन है, यहां भी 5 है, इसमें भी 5 है। जब बेटा जी 5 कॉमन है तो हम लोग 5 को बाहर ले सकते हैं, तो लिया जाए। तो यहाँ पे बेटा जी हो जाएगा, जब हम 5 को कॉमन लेंगे तो यहां से बचेगा 7 गुणे 6, फिर गुणे बेटा ये आपका तो 5 तो निकल गया, ये आपका 5 निकल गया, तो 7 गुणे 6 फिर गुणे 4 गुणे भैया जी 4 भैया गुणे 3 गुणे 2 और गुणे 1 है, क्या गुणे 1 फिर प्लस 1 है, क्योंकि बेटा 5 एकम 5, मैंने आपसे बताया कि कॉमन का मतलब भाग होता है, ठीक है ना। हमने इसमें क्या किया, हमने इसमें और इसमें 5 से भाग दिया, तो आपका यहाँ पे 1 आएगा। चलिए अब हम लोग इसे, नियम बेटा यह होता है कि जो सवाल कोष्ठक में होता है उस सवाल को सबसे पहले हल किया जाता है, जो सवाल ब्रैकेट में होता है बेटा उस सवाल को हम लोग सबसे पहले हल करते हैं। चलिए भैया, तो चलिए भैया आप इसको सॉल्व करिए। तो हम लोग भैया सबसे पहले इन सबका आपस में गुणा करेंगे और गुणा करने के बाद जो संख्या हमें प्राप्त होगी उसमें एक को जोड़ेंगे बेटा। क्यों? देखिए अब आप कहेंगे सर हम लोग सबसे पहले इसको जोड़ भी तो सकते हैं, यहाँ प्लस है, हम लोग यहाँ पर एक में एक को जोड़ भी तो सकते हैं बेटा। एक नियम होता है भाग जोग, आप पढ़े होंगे कक्षा 6 या 7 में, भाग जोग यह एक नियम होता है भैया। देखिए भाग का मतलब भाग होता है, गु का मतलब होता है गुणा बेटा, जो का मतलब होता है जोड़, ठीक बेटा जी, घा का मतलब होता है घटाना। अगर किसी संख्या में ये चारों आपको मिल जाए, क्या भाग मिल जाए, ये गुणा मिल जाए, ये जोड़ मिल जाए, ये और घटाना मिल जाए, ये, तो हम लोग सबसे पहले भैया भाग करते हैं। सबसे पहले क्या है भाग, हम लोग सबसे पहले भाग करते हैं, फिर इसके बाद हम लोग गुणा करते हैं, फिर हम लोग इसके बाद जोड़ते हैं और भैया लास्ट में घटाते हैं, ठीक है ना। ओके, तो यहां पर भाग नहीं है, ये भाग नहीं है, आपका घटाना भी नहीं है, केवल क्या है गुणा है और भैया जोड़ है। तो अब हम लोग सबसे पहले गुणा करेंगे तब जा करके जोड़ेंगे बेटा। यही रीजन है कि हम लोग सबसे पहले इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद मतलब गुणा करने के बाद फिर हम लोग उस संख्या को एक में जोड़ेंगे। ओके, चलो ये आपका हो गया मेरे प्रिय बेटा जी।
तो आपका हो जाएगा 7 छक 42, 42 चौकवा क्या होगा भैया, चलिए 42 चौकवा 4 दूना 8 और 4 चौके भैया 16, यानी कि 42 चौकवा हो गया 168 और 168 यहाँ क्या हो जाएगा, ये 3 अठे 24 को 4, ओके हासिल 2 और 3 छक 18, 18 और हासिलवा 2, 20 को 0 हासिल 2 और 3 कम 3 और हासिल 2, 3 2 5 भैया। और 504 गुणे 2, फिर बेटा 504 504 गुणे 2, ये बेटा जो हो जाएगा 2 चौके 8, 2 0 0 2 25 10, आपका देखिए 2, हाँ 2 चौके 8, 2 0 0 2 25 10। अब 1008 गुणे 1 तो आपका 1008 ही आएगा। अब हम लोग 1008 में 1 को जोड़ेंगे तो भैया हो जाएगा 1009, यानी कि आपका आ जाएगा 5 गुणे आपका बेटा जी आ जाएगा 1009। ओके बेटा जी। अब चलिए अगर हम लोग यहाँ पे ध्यान दें हम लोग यहाँ पर गुणे 1 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ओके तो ये आपका हो गया 5 गुणे 1000, देखिए 1 को आप पहले लिख सकते हैं, आप 1 को पहले लिख लीजिए, 1 गुणे 5 गुणे 1000, सॉरी हाँ 1009। अब भैया देखिए यह संख्या 1 से कट जाएगी, 5 से कट जाएगी और 1009 से कट जाएगी। तो अभी मैंने आपको बताया कि जो संख्या 3 संख्या या 3 से ज्यादा, जो संख्या 3 संख्या या 3 संख्या से ज्यादा संख्या से अगर कट जाती है तो वह संख्या भैया भाज्य संख्या कहलाती है। तो भैया यहाँ पे 3 संख्या है, यह है कौन, ये 1, ये 5, 2 हो गया, ये भैया ये 1009 मतलब 3, यह आपका कंफर्म हो गया यह संख्या क्या है, भाज्य संख्या भैया। क्यों, क्योंकि यह संख्या 1 से कट जाएगी, 5 से कट जाएगी और 1009 से कट जाएगी, तो भैया जी यह संख्या कहलाएगी भाज्य संख्या। क्यों, क्योंकि यदि कोई संख्या 3 संख्या या 3 से ज्यादा संख्या से अगर कट जाती है तो वह संख्या बेटा निश्चित रूप से भाज्य संख्या कहलाती है। तो ये अब कंफर्म हो गया यह संख्या भी क्या है, भाज्य संख्या है, लिखेंगे भैया। ओके चलिए, चूंकि 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 धन 5 संख्याएं 1 कामा 5 कामा 1009 से कट जाएगी भैया, इसलिए यह संख्या क्या है, भाज्य संख्या है भैया जी। ओके कोई दिक्कत नहीं बेटा जी, आप इसको बढ़िया से नोट करिए। यदि यह सवाल आपको समझ में ना आए तो आप कमेंट में जरूर लिखिए, हम इस सवाल को फिर से रिपीट करेंगे, आप इसको नोट करिए। चलिए हो गया। चलिए अब आपका इस प्रश्नावली का लास्ट सवाल है, अंतिम सवाल है, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए देखा जाए, चलिए भैया देखा जाए, ये इस प्रश्नावली का अंतिम सवाल है। आइए हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। देखिए इसमें यह कह रहा है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। कहने का मतलब बेटा यह है कि मान लीजिए ये कोई खेल का मैदान है, ये क्या बेटा, ये कोई खेल का मैदान है। ओके ये खेल का मैदान है और इस खेल के मैदान के चारों तरफ
एक रास्ता है गोलाकार, ऐसे ये रास्ता है, क्या भैया, ये रास्ता है, ये आपका रास्ता है। ओके, होता क्या है कि मान लीजिए यहां से सोनिया, ये सोनिया भैया, और यहीं से रवि चलना प्रारंभ करते हैं। होता क्या है कि जब सोनिया राउंड लगाती है, जब सोनिया एक चक्कर लगाती है, तो सोनिया को एक चक्कर लगाने में, ठीक है ना, 18 मिनट का समय लगता है। सोनिया को इस खेल के मैदान का एक चक्कर लगाने में, देखिए जब ये सोनिया, देखिए ऐसे गई, यस फॉर, हम मानते हैं कि यस फॉर सोनिया, ये जब सोनिया ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, जब यहां पर एक चक्कर लगा लेती है, तो सोनिया को एक चक्कर लगाने में 18 मिनट का समय लगता है। और जब रवि एक चक्कर लगाता है, जब रवि इस खेल के मैदान के चारों तरफ एक चक्कर लगाता है, तो रवि को एक चक्कर लगाने में 12 मिनट का समय लगता है। यानी कि रवि को कम समय लग रहा है और सोनिया को ज्यादा समय लग रहा है। इसका मतलब बेटा ये हुआ कि रवि की रफ्तार ज्यादा है, रवि की जो गति है वो ज्यादा है बेटा, इसीलिए रवि जो है सोनिया की अपेक्षा कम समय में एक राउंड, एक चक्कर लगाता है। जबकि सोनिया की चाल जो है रवि की चाल से कम है, इसीलिए बेटा सोनिया को एक चक्कर लगाने में 18 मिनट का समय लगता है। ठीक है ना। तो जब ये रवि और सोनिया, चलिए हम लोग मान लेते हैं कि आर फॉर रवि और यस फॉर सोनिया, जब रवि और सोनिया यहां से एक साथ दौड़ना शुरू करते हैं, ठीक है ना, यहां से, तो होता क्या है कि जब सोनिया यहां पहुंचती है तो रवि यहां पहुंच जाता है। क्यों बेटा जी, हमने आपसे बताया कि रवि की रफ्तार सोनिया की रफ्तार से ज्यादा है, इसलिए रवि सोनिया से आगे हो जाएगा। ठीक है ना। इसके बाद जो है, मान लीजिए, एक मिनट से, ये आपका सोनिया है, जब सोनिया यहां पे पहुंचती है, ठीक है बेटा, तो रवि यहां पहुंच जाता है। जब सोनिया यहां पहुंच जाती है तो रवि भैया यहां पहुंच जाता है। जब सोनिया यहां पहुंचती है तो रवि यहां पहुंच जाता है। यानी कि ये हुआ, और ठीक है ना, तो ये आपका हुआ कि कहानी का मतलब बेटा ये हुआ कि रवि की जो रफ्तार है, वह जो रवि की चाल है, वह सोनिया की चाल से ज्यादा है। इसीलिए रवि इस खेल के मैदान का एक चक्कर पूरा करने में मात्र 12 मिनट का समय ले रहा है, जबकि सोनिया इस खेल के मैदान का एक चक्कर लगाने में 18 मिनट का समय ले रही है। यानी कि सोनिया की चाल थोड़ा धीमी है, कम रफ्तार है, जबकि रवि की रफ्तार ज्यादा है। तो हमको यह बताना है कि कितने चक्कर के बाद दोनों इस प्रारंभिक स्थान पर पहुंच जाएंगे, या कितने समय पर दोनों चक्कर लगाते लगाते ये पहली, जहां से ये रफ्तार को, जहां से चलना प्रारंभ किए थे, वहां पर पहुंच जाएंगे। यानी कि प्रारंभिक स्थान पर कितने चक्कर के बाद या कितने समय के बाद, सॉरी यहां पर यह दिया है कि कितने समय के बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर पहुंच जाएंगे, हमें यह बताना है। चलिए भैया, ये हम मान लेते हैं कि यस फॉर सोनिया या आर फॉर रवि, यस फॉर सोनिया। चलिए भैया, ओके बेटा। चलिए, रवि जो है, ये भैया आर फॉर रवि है, ये क्या है, आर फॉर रवि, RAVI, यस फॉर सोनिया, SONIA मान लीजिए, SONIA मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, ओके बेटा जी। अच्छा, एक चक्कर लगाने में रवि 12 मिनट का समय लेता है, ठीक है, तो वहीं सोनिया एक चक्कर लगाने में 18 मिनट का समय लेती है। फिर दोबारा जब दोबारा चक्कर लगाएंगे तो दूसरी चक्कर यही रवि 24 मिनट में लगाएगा, और दूसरा चक्कर सोनिया
18 दूनी 36 मिनट में लगाएगा। ठीक है, रवि जब तीसरा चक्कर लगाएगा तो तीसरा वह 36 मिनट लगा लेगा। देखिए यहां पे सोनिया दो चक्कर लगाने में 36 मिनट का समय ले रही है, और उतने ही समय में 36 मिनट में ही रवि एक चक्कर, दो चक्कर, तीन चक्कर लगा रहा है। ठीक है ना? तो यहां देखिए समय आपका 36 इसका भी हो गया, 36 इसका भी हो गया, यानी कि 36 मिनट में सोनिया दो चक्कर लगाती है और 36 मिनट में जबकि रवि तीन चक्कर लगा रहा है। जितने समय में सोनिया दो चक्कर लगा रही है भैया, दो चक्कर, एक चक्कर ये, एक चक्कर ये, यानी कि दो चक्कर उतने ही अर्थात 36 सेकंड में ही रवि भैया एक चक्कर, दो चक्कर, तीन, यानी कि तीन चक्कर लगा रहा है। ओके बेटा जी, तो वे रवि और सोनिया, ठीक है ना, 36 मिनट बाद वे अपने प्रारंभिक स्थान पर पहुंच जाएंगे। ठीक है ना? 36 सेकंड बाद 36, सॉरी बेटा यहां पे मिनट है, सॉरी यहां पे क्या है, यहां पे बेटवा मिनट है। तो रवि और सोनिया 36 मिनट बाद अपने प्रारंभिक स्थान पर पहुंचेंगे, मिल जाएंगे। ओके बेटा जी, तो यही आपका उत्तर आ गया कि रवि और सोनिया 36 मिनट बाद अपने प्रारंभिक स्थान पर पुनः मिलेंगे। ठीक है ना? तो ये आपका उत्तर हो गया। कहने का मतलब बेटा ये हुआ, यहां पर हमें 12 और 18 का लघुत्तम लेना है। 12 और 18 का हमें यहां पे लघुत्तम लेना है। जबकि मैंने आपको यहां पे सवाल समझा दिया, रवि 36 सेकंड में तीन चक्कर लगाता है, जबकि सोनिया 36 सेकंड में मात्र दो चक्कर लगाती है। ये आपको कंफर्म होना चाहिए कि सोनिया एक चक्कर लगाने में 18 मिनट का समय ले रही है, जबकि रवि उसी 36 सेकंड में तीन चक्कर लगा रहा है। यानी कि रवि जो है एक चक्कर लगाने में 12 मिनट का समय ले रहा है और सोनिया एक चक्कर लगाने में 18 मिनट का समय ले रहा है। तो इसलिए रवि की रफ्तार ज्यादा है और सोनिया की रफ्तार कम है। इसलिए बेटा जितने समय में सोनिया दो चक्कर लगाती है उतने ही समय में रवि तीन चक्कर लगा लेता है। अर्थात बेटा वो समय आ गया, क्या समय आ गया, 36, मतलब 36 सेकंड में सोनिया दो चक्कर लगाती है और 36 सेकंड में ही रवि तीन चक्कर लगा लेता है। आपका उत्तर आ गया, यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग, अतः रवि और सोनिया 36 सेकंड, सॉरी 36 बेटा 36 मिनट बाद प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। प्रारंभिक स्थान पर पुनः दोबारा मतलब मिलेंगे। ओके बेटा जी, मेरा सिर्फ कहने मतलब ये हुआ कि 12 और 18 का यहां पर लघुत्तम लिया जाएगा। लघुत्तम लेने के बाद आपका उत्तर आएगा 36 ही आपका उत्तर आ जाएगा। 36 आपका आ गया मिनट। ठीक है ना? क्योंकि हमें हमारे मुंह से गलती से आ गया सेकंड, लेकिन बेटा यहाँ पे सवाल है क्या, मिनट में, तो आपका 36 मिनट ही उत्तर आएगा। आप इसको नोट करिए। और हम यहाँ पे आपको 12 और 18 का लघुत्तम निकाल करके बता देते हैं। हालांकि आपका ये उत्तर यहाँ पे आ गया, लेकिन फिर भी हम 12 और 18 का यहां पर एलसीएम निकालेंगे। चलिए हो गया बेटा जी, मिटा दें भैया। चलिए अब हम लोग जो है सबसे पहले हम लोग 12 और 18 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। भैया लिखा जाए, लिखेंगे 12 का अभाज्य गुणनखंड करने पर भैया हो जाएगा 2 गुणे 2, 2 दूना 4, फिर 4 3 12। ओके, अरे भैया हम लोग 12 को लिख सकते हैं 4 गुणे 3, या बेटा 3 गुणे 4। अब हम लोग 4 को लिख सकते हैं 2 गुणे 2, भैया बात वही है। ठीक, चलिए
और हम लोग यहाँ पर 18 का करेंगे अभाज्य गुणनखंड। भैया हम लोग 18 को लिख सकते हैं 2 गुणे 9 मतलब 9 दूनी 18, और हम लोग अभी भी 9 को लिख सकते हैं 3 गुणे 3। ओके, मेरा कहने मतलब बेटा ये हुआ कि 12 हम लोग लिख सकते हैं 3 गुणे 2 गुणे 2, और हम लोग 18 को लिख सकते हैं ये वाला, ये 12 को ये 18 को, आपका हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। अच्छा, मैंने आपसे बताया था कि एलसीएम निकालते समय ये ध्यान देते हैं हम लोग कि इस संख्या में यहाँ पर कौन सी संख्या कॉमन है, यहाँ पर कौन सी संख्या दोनों में है, हम लोग उस संख्या को सबसे पहले ले लेते हैं। तो भैया देखिए यहाँ पे आपका 2 है, यहाँ भी 2 है, तो भैया जी तो इन दो, देखिए यहाँ 2 यहाँ 2, तो इन दोनों में से हम 1 2 को बाहर करेंगे। अच्छा, अब देखिए अब यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 नहीं है, ठीक, अभी आप इसको छोड़िए। देखिए भैया ये 3 है, ये 3 है, मतलब यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, तो हम लोग इन दोनों में से, इन दोनों 3 में से एक 3 को बाहर करेंगे। ओके, अच्छा, अब आपका बचा 2 और 3, तो यहाँ 2 है, यहाँ 2 नहीं है। हमने आपसे बताया था कि लघुत्तम लेते समय जो कॉमन होते हैं उनमें से एक संख्या को तो लेते ही हैं, लेकिन जो संख्या कॉमन नहीं होता, जो संख्या बच जाती है उसको भी हम लोग लिख लेते हैं। भैया जी ये 2 कॉमन नहीं है, अर्थात बेटा यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 नहीं है, हम लोग इस 2 को ले लेंगे। यहाँ पे 3 है, अब यहाँ पे कोई 3 नहीं बचा है, हम लोग इस 3 को भी ले लेंगे। ठीक बेटा जी, अब इसी का हम आपस में करेंगे मल्टीप्लाई, गुणा करेंगे, हमें इसका लघुत्तम मिल जाएगा। भैया करिए, 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, 6 दूना 12, 12 तिहाई 36। भैया 36 मिनट आपका आ गया, यही भैया आपका आ गया ANS। ओके बेटा जी, मैं समझता हूं कि यह सवाल आपको समझ में आ गया होगा। इसी के साथ प्रश्नावली 1.2 समाप्त होता है। अब हम अगले वीडियो में प्रश्नावली 1.3 के सवाल को सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।